ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम्। नमो सिद्धारम्। नमो एरियारम्। नमो वज्रयारम्। नमो लोहे शवेसाहुरम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। एक बार दोनों हाथों को श्रीफल की तरह बनाइएगा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल नायक श्री पार्षनाथ भगवान की। शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। गुरुदेव विराग सगर जी महामुनिराज के। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के। समस्त आचार्य परमेष्टि भगवंतों की। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज मानव सेवा के चिकित्सक आज एक डॉक्टर के समक्ष बैठे हुए हैं। वो मानव सेवा के डॉक्टर हैं, तन के डॉक्टर और ये मन के डॉक्टर बैठे हुए हैं। तन के और मन के डॉक्टर का आपस का आज मेल हो रहा है। डॉक्टर संत में क्या अंतर है? डॉक्टर और संत में क्या अंतर है? दोनों का लक्ष्य एक ही है। मनीष सर, लक्ष्य दोनों का एक ही है। आप तन की बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आप सब तन की बीमारियों को दूर करने के लिए सेवा कर रहे हैं और हम लोग मन की बीमारियों को दूर करने के लिए बैठे हैं। आज व्यक्ति तन का रोगी कम है, मन का रोगी अधिक है। तन के रोगी कम मिलते हैं लेकिन मन के रोगी अधिक हैं। मन का रोग ठीक हो गया तो तन का रोग भी ठीक होगा। मन का रोग को ठीक करने के लिए, तन की रोग को ठीक करने के लिए इन सब के पास जाते हो तो कुछ ना कुछ फीस देते हो, कुछ ना कुछ फीस देते हैं। लेकिन मन के डॉक्टर के पास फीस नहीं, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। जहां श्रद्धा और समर्पण होगा वहां आपके मन के रोग को ठीक करते हैं। और वो संत एक श्रद्धा से समर्पण से मिला करते हैं। संत पैसे से नहीं मिलते। तन के डॉक्टर, पैसे के डॉक्टर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन मन के डॉक्टर ऐसे नहीं मिलते। मन के डॉक्टरों के पास बड़ी श्रद्धा से समर्पण के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि एक नारी को पकड़ करके इलाज करते हैं। अखिलेश सर, एक नारी को पकड़ करके डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग नारी को नहीं, जिन वाणी को पकड़ करके इलाज करते हैं। और जिनेंद्र भगवान की वाणी को लेकर के और जन जन का इलाज करते हैं। और एक ऐसा इलाज करते हैं कि जो जन्म जरा मृत्यु जैसा
जो रोग बैठा है उस रोग को दूर करने के लिए आप तो कुछ क्षण के लिए दवा देते हैं, कुछ समय के लिए इलाज करते हैं, वो ठीक होता है। लेकिन संत जो दवा देते हैं, हाथ जोड़ लीजिए एक बार और मेरे साथ बोलना है आपको। मैं एक बार बोलूंगा तो और आप सबको बोलना है। जिन देवहा वचन औषधि, जिन देवहा वचन औषधि, जिन देवहा वचन औषधि। क्या है अखिलेश सर कि आप लोग मरीज से जैसा कहते हो वैसा करता है। आज तो तुम हमारे पास फंस गए, अब हम कहेंगे सो हमारी तो सुनो। हाथ जोड़ो सभी लोग, बोलो जिन देवहा वचन औषधि, जिन देवहा वचन औषधि। जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन एक औषधि है। क्या है अनिल सर? जिनेंद्र भगवान के वचन एक औषधि है। जैसे जो आप एक पर्चे पर औषधि लिख करके देते हो और बोलते जाओ भैया इतने दिन तक 7 दिन तक ये औषधि लेना आपका रोग ठीक हो जाएगा, वैसे ही संत एक औषधि देते हैं जिनेंद्र भगवान के वचनों की। और औषधि के साथ साथ आप कहते हो कि परहेज करना, बोलते ना परहेज के लिए कहते। ऐसे ही औषधि ये संत भी देते हैं, लेकिन संत वो जिनेंद्र भगवान की औषधि देते हैं जिस औषधि से वह तन का नहीं मन का रोग, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग ठीक होते हैं। आज हम सब आप सब यहाँ पर बैठे हैं और वो एक तालमेल बना करके आज जरूरत पड़ गई, आज समय आ गया है कि हम सिर्फ मंदिर में बैठ करके ही जिनेंद्र भगवान की वाणी ना कहें। हमारी वाणी जन जन तक जिन वाणी को पहुंचना चाहिए और जन जन के हृदय में जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसवादन होना चाहिए। आज इसीलिए ये सम्मेलन यहाँ पर रखा गया। वैसे तो मुझे 3 माह हो गए यहाँ चातुर्मास के, और मनीष सर आ नहीं रहे थे। हमने कहा इनको कैसे बुलाया जाए, तो इन सब को ऐसे ही माध्यम से बुलाया गया कि एक सम्मेलन संतों के पास। सम्मेलन तो एक बहाना है मेरे मित्रों, सम्मेलन एक बहाना है। हमें तो आप सबको गुरु चरणों तक बुलाना था और गुरु चरणों तक यहाँ पर बुलवाना था। नवनीत भाई, सौरभ जी, बराबर दमों से इस निमित्त से कम यहाँ तक सब एक साथ बैठ गए और आज अपन को अब मिल करके एक चिंतन मंथन मनन करना है कि हम जिन शासन की पताका को कैसे आगे तक फहरा सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। डॉक्टर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना। डॉक्टर बनने के साथ साथ हम जिन धर्म की प्रभावना भी कर सकें, जिन शासन की प्रभावना कर सकें, और जिन शासन की प्रभावना के लिए जरूरी नहीं है कि आप अभिषेक करें पूजा करें तभी जिन शासन की प्रभावना हो। अभिषेक पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन मानव सेवा भी अभिषेक पूजा से कम नहीं है। लेकिन वो मानव सेवा धर्म के साथ हो, धर्म की अहिंसा धर्म का माध्यम से मानव सेवा हो। आज हमारे जैन दर्शन में भी ऐसे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें चिकित्सक के बारे में, रोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया, लेकिन हमने उन शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं या करते नहीं, उनसे वंचित हो गए और उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर, हमारे यहाँ भी आचार्य भगवंतों ने ऐसे ऐसे ग्रंथों के लेखन कार्य किए
जिसमें ज्योतिष, वास्तु, चिकित्सक, रोग के बारे में, निमित्त ज्ञान के बारे में, हर चीज के बारे में ज्ञान कराया है। हम किस तरीके से अहिंसा धर्म के माध्यम को अपनाएं, अहिंसा के माध्यम से हम चिकित्सक को वह रोग को दूर कर सकते हैं, ये हमारे लिए विचारणीय विषय है। आज हम देखते हैं, यदि आप चाहें तो ऐसी मेडिसिन लिख सकते हैं, ऐसी दवाई लिख सकते हैं जिससे लोग अहिंसा धर्म के माध्यम से अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, बहुत सारी अभी अखिलेश सर कह रहे थे इंग्लिश दवाई लेना तो अनिवार्य है। इंग्लिश दवाई तो लें, लेकिन इंग्लिश दवाइयों में भी इस प्रकार की दवाई जिसमें अल्कोहल आदि ऐसी चीजें ना हो जिसमें हिंसा का ज्यादा प्रकोप हो। अपन विचार कर सकते हैं और विचार करके अपने लोगों का उपचार भी कर सकते हैं। हमारे पूर्व के वैद्यों ने, आयुर्वेदिक वैद्यों ने, डॉक्टरों ने और भी तरीके से धर्म के माध्यम से लोगों के लिए चिकित्सक का कार्य किया है और इस धर्म को जय घोष किया है। आज हम देखते हैं कि आज पैसे के लिए हम अपने धर्म का भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम अपने धर्म में, किस धर्म में हमने जन्म लिया है, हमने कहाँ पर, ये मानवता का धर्म है जहाँ मानव सेवा के लिए कही है, करुणा, दया, वात्सल्य के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन हमारी करुणा, हमारी दया, हमारा वात्सल्य आज कहाँ चला गया, जिसके लिए लोग एक भगवान का रूप भी चिकित्सक को कहते हैं, भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन लोगों ने अपना व्यापार, हमारे पूरन चंद जी कह रहे थे कि व्यापार बना लिया लोगों। मेरे भाई, व्यापार मत बनाओ। मालूम है मुझे कि बिना इसके वित्त के कुछ नहीं होता है, लेकिन वित्त भी कमाएं तो न्याय और नीति के तरीके से कमाएं। इस तरीके से न्याय नीति से कमाएं। आज देखा जाता है कि कोई असहाय व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं है और उनके सामने एक छोटे से इंजेक्शन से भी काम या छोटी सी एक औषधि से काम हो सकती है, लेकिन उनके लिए तुम पर्चा बना करके इतनी प्रकार की जांचें, इतनी प्रकार की उनकी दवाई, इतने प्रकार का बिल बना करके तैयार कर देते हैं कि सामने वाले की औकात नहीं है, वो अपने घर का मकान को गिरवी रख करके, अपनी पत्नी के जेवर को गिरवी रख करके और इलाज करवाते हैं। आप देखना, कभी आपके पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो इस प्रकार के, हम अहिंसक धर्म के अनुयायी हैं। अहिंसा धर्म को हमने श्वास लेते ही, इस धरा पर जब हमने पहली श्वास ली थी, तब भी हमारी माँ नमोकार मंत्र का स्मरण कर रही थी, वो अहिंसा धर्म की जय घोष कर रही थी और भजनेन्द्र भगवान का स्मरण कर रही थी। जब आपको पहला दर्शन 46 दिन बाद भगवान जिनेन्द्र देव का कराया गया, तो वहां भी सबसे पहले आपको नमोकार मंत्र का स्मरण कराया गया, आपको अहिंसा धर्म का स्मरण कराया गया। और ये आप करुणा, दया के प्रतीक हैं। तो आपको चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसी करुणा, दया हो कि हम किसी प्रकार से लोगों का उपचार इस तरीके से अन्याय, अनीति के साथ उपचार ना करें। यदि कोई ऐसा केस आपके सामने आता भी है, तो आप उसको दया करुणा के माध्यम से उसका उपचार करिए और उसके लिए वह इलाज करिए। कभी उसको वापस मत करो कि मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ, कि मैं नहीं दे, पैसे के खातिर किसी मरीज को वापस मत भेजिए। यदि किसी की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है,
तो आप मानव सेवा के नाते उसकी सेवा कर दीजिए। ये सबसे बड़ी जिन धर्म की प्रभावना होती है। वो मरीज जब जब भी बात करेगा तो यही कहेगा, फलाने डॉक्टर ने मेरे बुरे समय में, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं थी फिर भी मेरा इलाज किया, मेरी सेवा की और हमारे लिए ठीक कर करके आज ये जिनेंद्र भगवान का भक्त बनाया। वो स्वयं कह सकता है। यही तो प्रभावना है, यही तो जिन धर्म है, जिन धर्म की जय घोष है। आज मेरे मित्रों, आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ मेरा बुलाने का उद्देश्य मात्र यही है कि हमारा जैन दर्शन आज धीरे धीरे लोग इसको महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज चमत्कार में नमस्कार हो गया है और जहाँ जहाँ चमत्कार हो रहा है लोग वहाँ नमस्कार के लिए दौड़ लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये जिन दर्शन चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, नमस्कार में चमत्कार होता है। जहाँ जहाँ नमस्कार हुआ है वहाँ वहाँ श्रद्धा भक्ति से नमस्कार हुआ, वहाँ हमेशा चमत्कार हुआ है। और उस चमत्कार के लिए हम उनको बताएं। जयपुर के डॉक्टर वैद हैं, वो सारे साधु संघ में जाते हैं, औषधि करते हैं, साधु संतों का इलाज करते हैं और लोगों का भी इलाज करते हैं। उनके यहाँ 25 से 30 लोग काम पर लगे हैं, औषधियाँ बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, देते हैं। एक बार जब हम लोग जयपुर गए तो उनके कारखाने में देखा कि वहाँ पर औषधियाँ कोई कूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक बार हम लोगों ने चर्चा की कि डॉक्टर साहब, आपकी औषधि जो भी लेता है तो 1 पुड़िया 2 पुड़िया में वो रोग ठीक कर लेता है, ऐसी आपकी औषधि में क्या है? क्या है आपकी औषधि में कि आपकी औषधि इतनी असरदार होती है? डॉक्टर साहब बोले, महाराज कभी आपके चरण हम मेरी औषधालय में पड़े। जब हम लोग उनकी औषधालय में गए, उन्होंने पीछे दिखाया औषधियाँ जहाँ बन रही वहाँ पर हर व्यक्ति मंत्र का उच्चारण कर रहा है, नवोकार मंत्र का। हर व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, औषधि पीस रहा है, औषधि का शोधन कर रहा है, औषधियों की पुड़िया बना रहा है, तब भी नवोकार मंत्र को पढ़ रहा है। और वहाँ पर वह नवोकार मंत्र का लगा हुआ है, नवोकार पाठ चल रहा है। और सारे लोग जब तक वहाँ पर काम करते हैं कोई जूठा मुंह नहीं करता, कोई गुटखा, कोई पान, कोई पाउच, कुछ भी नहीं खाते। डॉक्टर साहब बोले, महाराज सब इसी का अतिशय है कि हम इतनी श्रद्धा भक्ति से औषधि देते हैं कि सामने वाले के पास वो अमृत का काम करती है। मेरा आप सबसे भी यही कहना है कि आप ने MBBS किया है, इतनी मेहनत की है, इतने साल 10 साल तक आपने अध्ययन किया। मैं जानता हूं कि आपके परिवार का अर्थव्यवस्था खर्च हुई है, आपको अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की शरण भी जरूरी है। जिन भगवान के प्रति आस्था रखना भी जरूरी है, उनकी प्रति श्रद्धा रखना भी जरूरी है, उन पर विश्वास रखना भी जरूरी है। और आप भी जब भी किसी का इलाज करें, जब भी कोई आप उपचार करें, कोई ऑपरेशन करें, तो प्रभु का स्मरण करिए, पंच परमेष्टि का स्मरण करिए। वो रोग जो 1 माह में ठीक होने वाला था वो 10 दिन में रोग ठीक होगा। ये निश्चित है कि उस व्यक्ति के लिए बहुत लाभ होगा। बस आपके अंदर ऐसी श्रद्धा भक्ति आना चाहिए, क्योंकि आज हम पिछले वर्ष भी ऐसा सम्मेलन में ये बात आई थी कि जहाँ तक बने हम उपचार करते समय यदि कोई गरीब व्यक्ति है और कहीं असहाय है, धन से बहुत परेशान है, तो उसका इलाज अपन करें और उसके लिए
अपनी औषधि आदि दें, जितने प्रयास बन सके उनसे करने का। यदि आपसे कोई सलाह मांगने आता है, कोई उचित सलाह आपसे लेता है, तो आपको उसको उचित गाइडेंस करिए, सही तरीके से उसको उपचार के लिए दूसरी जगह भेजिए जहां वो अच्छी तरह से जाकर के इलाज करा सके। कहीं कहीं देखा जाता है कि अंतिम श्वासें चल रही हैं, अब उसके अंदर जान नहीं भी बची है, फिर भी वेंटिलेशन पर रखे हैं बिल बनाने के लिए। बिल बनाते रहते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन और जीवित रखे रहते हैं। यदि न्याय और नीति के साथ यदि हम धन कमाएंगे तो धर्म भी जयवंत होगा और धन भी हमारा काम कार्य होगा। हम न्याय नीति की तरीके से अपना धन को यापन करें। हम उन लोगों के लिए हमेशा मददगार साबित हों, क्योंकि आज मुझे पता है इन लोगों के पास समय नहीं होता है। सुबह से लेकर के शाम तक इतना व्यस्त समय होता है, लेकिन फिर भी अपना समय 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जिनेंद्र भगवान के प्रति जरूर निकालिएगा। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए अपना समय निकालें। आप मंदिर जा कर के गुरुओं की सेवा करके अपना समय निकाल करके और जिन धर्म की जय घोष आप कर सकते हैं। आज यही सम्मेलन का उद्देश्य है कि आप सब हमारी अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार किस माध्यम से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा बन सकें, संयम को धारण कर सकें, कोई बात नहीं। आप गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप गृहस्थ में रह करके अपने व्यापार के साथ साथ भी अपना जिन धर्म का, जिन शासन की जय घोष कर सकते हैं। और सेवाएं देकर के, मानव सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है, और मानव सेवा भी एक बड़ी सेवा होती है, जिस सेवा का फल आचार्यों ने यहाँ पर करुणा दया कहा है, और वो करुणा दया की सेवा करना वह उपकार है, और उपकार का बदला हमेशा उपकार से मिलता है। और यदि हमने किसी के ऊपर उपकार किया है तो वो भविष्य में हमारे लिए भी कहीं ना कहीं उपकारी जरूर बनेगा। आज नई जनरेशन जिस लाइन पर जा रही है, उस लाइन में सिर्फ भोगों की ओर आकर्षित हो रही है, सिर्फ पैसे के लिए वो है, अपने धर्म को भूल गया, अपने कर्तव्य को भूल गया, अपने संस्कारों को भूल गया, अपनी संस्कृति को भूल गया। हम अपने संस्कार, संस्कृति, अपने कर्तव्य को ना भूलें। आज चकाचौंध में, पैसे के चकाचौंध में इतने अंधे होते चले जा रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे भारतीय संस्कार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये भारतीय संस्कृति, भारत के संस्कार क्या रहे हैं? जिस संस्कार रहे कि धर्म के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए अपना बलिदान भी देना पड़ा, तो बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन संस्कारों का कभी कुठाराघात नहीं होने दिया। आज आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, कितनी अच्छी पोस्टों पर पहुंचे, लेकिन हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है, उस संस्कृति पद्धति परंपराओं का ध्यान रखते हुए हमारे माता पिताओं के प्रति क्या कर्तव्य है। लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए, तो अपने बूढ़े माता पिताओं का ध्यान रखना बंद कर दिया है, उनको अकेले छोड़ दिया, उनके कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हमारी एक संस्कृति, ये जीता जागता एक उदाहरण हमारे डॉक्टर भरत है, सामने बैठे। यदि वो चाहते तो गुरा छोड़ करके कब के भाग गए होते। एक भाई तो बाहुबली भीलवाड़ा में है, ये भी चाहते तो गुरा छोड़ करके चले जाते, लेकिन उनकी माँ आज से 15 साल से बेड पर पड़ी हुई हैं,
ना वो उठ पाती हैं, ना बैठ पाती हैं, ना खा पाती हैं। सिर्फ माँ के लिए वो अपने गांव में पड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। और दोनों मियाँ बीबी दोनों इतनी सेवा में लगे रहते हैं। कहीं जाते हैं तो शाम को घर पहुंचना उनको अनिवार्य होता। यदि कहीं जाते हैं तो कहीं नौकरों को किसी को उनकी सेवा के लिए रख कर के जाते हैं कि कहीं उनको पीड़ा ना हो। ये है हमारी संस्कृति। यदि हम कहीं बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, अच्छे भगवान ने बुद्धि दी है, हमारा ज्ञान अच्छा विकसित हो रहा है, तो हमारे माता पिताओं के प्रति हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। यही तो धर्म है, यही धर्म के संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है जो हमारी संस्कृति जयवंत कर रही है। आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहे, हमारे गुरुजनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, हमारे गुरुजनों के ऊपर कुठाराघात लोग कर रहे हैं, हमारे आने वाले क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जे होते चले जा रहे हैं, उन पर भी कुठाराघात हो रहा है। क्योंकि हमने सिर्फ रूप और रुपया के लिए देखा है, हमने सिर्फ पैसे के लिए अपना समय उपयोग किया है, हमने रूप के लिए अपना उपयोग कर दिया है। हमें कोई धर्म से मतलब नहीं है, हमें कोई संस्कृति से मतलब नहीं है। आज हमारी संस्कृतियों का कुठाराघात क्यों हो गया? क्योंकि हमारी श्रद्धाएं हमारी क्षेत्रों से कम हो गई। हम अपनी लाइफ में से 5 मिनट 10 मिनट का समय अपने धर्म के लिए भी दें, अपनी संस्कृतियों के लिए भी दें, अपने गुरुजनों के लिए भी दें, जिससे हमारी संस्कृति जयवंत बनी रहे। आप सबसे यही कहना है कि आप सब हर विभाग का एक ग्रुप बना हुआ है, एक सोसाइटी बनी हुई है, एक मार्गदर्शन के लिए बना हुआ है। डॉक्टरों का भी एक मार्गदर्शन के लिए एक यूनिटी बने, और डॉक्टरों का एक सब आपस का एक डॉक्टरों का ग्रुप बने, और एक साथ कभी कोई बात आती है, जिन दर्शन पर धर्म पर कोई विपत्ति आती है, कहीं धर्म पर कोई कुठाराघात होता है, तो हमारे चिकित्सक लोग भी एक साथ एक कदम बढ़ा करके जिन धर्म की रक्षा कर सके, जिन शासन की रक्षा कर सके, जिन धर्म की सुरक्षा के लिए वो सबसे आगे आ सके। क्योंकि हमारे गुरुजनों के लिए भी जब आचार्य भगवान का स्वास्थ्य रैली में अस्वस्थ हुए तो बड़े बड़े चिकित्सक उनके पास पहुंच गए उपचार हेतु। ऐसे ही हमारे कोई गुरुजनों पर किसी प्रकार की कोई रोग, क्योंकि असाता कर्म तो सबके ऊपर है, चाहे वे मुनि हो चाहे श्रावक हो, असाता कर्म कभी भी कभी किसी के ऊपर आ सकता है। कभी मुनिराजों के ऊपर असाता कर्मोदय आ गया तो उनके इलाज के लिए भी, और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ, आज संकल्प कर लो, नियम ले लो यहाँ से कि आपके नगर में आसपास में 10-20 किलोमीटर पर कोई मुनिराज का चातुर्मास चल रहा हो, महीने 15 दिन के लिए आए हों, तो आप एक बार हफ्ते में जाकर के उन मुनिराज के पास नमोस्तु करिए और उनसे पूछिए, गुरुदेव मेरे योग्य कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। उपचार के माध्यम से वो भी एक सेवा है, वो भी एक धर्म है। मैं देखता हूँ कि 4-4 महीने निकल जाते हैं डॉक्टर लोग महाराजों के पास, तो फटकते ही नहीं। भाई आप भी तो एक जिन दर्शन के प्रभावक हैं, आपको भी तो भगवान का रूप दिया है, आपको भगवान का रूप दिया है, तो आप इन भगवानों से तो मिलकर के रहिए। उन भगवानों के साथ इन भगवानों के साथ मिलकर के रहोगे तो जरूर भगवान बनोगे और भगवान के लायक कहलाओगे। इन भगवानों के साथ चलोगे तो जरूर आप भगवान कहलाओगे। इसलिए जब भी आपके पास समय मिले, 5 मिनट का समय अपने गुरुजनों के पास जाकर के उनसे पूछिएगा कि गुरु महाराज मेरे योग्य कोई सेवा हो, कोई उपचार का कार्य हो तो जरूर बताइए। सिर्फ पैसे की धुन में समय मुझे पता है आपके पास नहीं मिलता है, लेकिन समय तो हर चीज़ के निकालते हैं।
घर के लिए, परिवार के लिए भी समय देते हो, मार्केट जाने के लिए भी समय देते हो, आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी समय देते हो, आप अपने टेलीविज़न देखने के लिए भी समय देते हो, आप हर चीज़ के लिए समय देते हो, तो 5 मिनट इन गुरुओं के लिए भी समय दीजिएगा। कौन कौन ऐसे डॉक्टर संकल्प करेंगे कि 4 महीने में कम से कम 4 बार गुरु के पास जरूर जाएंगे? 4 महीने, चातुर्मास में एक बार तो जाओगे पक्का? नहीं, वहीं आस पास बोल रहा हूँ, मेरे दूर तक, बहुत दूर तक नहीं, लेकिन जो आपके 10-20 किलोमीटर के एरिया में कोई साधु है तो जरूर जाइए। कौन कौन जाएंगे? 1 2 नवनीत भैया, हाँ बहुत अच्छा। और एक बार जाकर के उनको नमोस्तु भी करना और एक कहना, गुरुदेव मेरे योग्य कोई सेवा हो तो जरूर कोई सेवा बताइएगा, कोई भी कार्य हो तो मुझे सेवा का अवसर जरूर दीजिए। ये भी एक धर्म की प्रभावना। जब कोई बड़ा पद का अधिकारी गुरु चरणों में आता है और नतमस्तक होता है तो ये लोग भी सोचते हैं इतना बड़ा पद का अधिकारी गुरु चरणों में जा रहा है तो मुझे भी तो जाना चाहिए, मुझे भी तो गुरु चरणों में जाना चाहिए। और गुरु के पास जरूर इनके पास कुछ ना कुछ होगा। जिनकी आस्थाएं नहीं हैं, जो नास्तिक हैं, उनकी भी आस्था बनती है कि जब मनीष सर जा रहे हैं तो मुझे जाने में, ऐसे ही ना सर, जब इतने बड़े वाले पद पर बैठे वाले जा रहे हैं तो मुझे भी तो जाना चाहिए। जरूर ना जरूर इन गुरुओं के पास कुछ ना कुछ तो, नास्तिक व्यक्ति की भी आस्था गुरु चरणों में बनती है। और हम जिन धर्म की यही प्रभावना कर सकते हैं, जब भी आपके पास मेडिसिन कराने कोई आए, आप उनके लिए ये बताइए कि मेरे दवा के साथ साथ आप नवोकार मंत्र का स्मरण करिए, गुरुओं के पास जाइए, उनके पास से आशीर्वाद लीजिए, निश्चित आपका रोग ठीक होगा। आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं, आपके धर्म में, आपके यहाँ इतनी शक्ति है कि आपका रोग ठीक हो सकता है। लेकिन हम ही कह देते हैं कि नहीं, ऐसा क्या होगा, अब तो मुश्किल है, अब तो कुछ कहे नहीं। जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है, और जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद भी कभी कभी काम कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग, अभी इसमें पुस्तक में देखना, ऐसे लोग यहाँ बैठे भी हैं। अभी कोई एक कुछ लोग जिनकी कैंसर डॉक्टर ने बता दिया कि कैंसर है, उनके ऑपरेशन होना, ऑपरेशन के लिए गए और ऑपरेशन के लिए जाने के लिए वहाँ तक पहुँचे, लेकिन गुरु का आशीर्वाद लेकर के गए, मेरे पास आए, बोले गुरुदेव ऐसी ऐसी बात, मैंने उनको एक उपचार बताया कि इस प्रकार का ऐसा करना, ये कार्य करना, और वो आशीर्वाद लेकर के गए। जैसे ही वहाँ अस्पताल में पहुँचे, डॉक्टर के पास रिपोर्ट गई, डॉक्टर कहता कुछ नहीं है, आप तो जाओ घर आराम से। ये भी कभी अति काम करता है आशीर्वाद। भक्तांबर स्तोत्र में ऐसी ऐसी हीलिंग के माध्यम से रोगों को ठीक किया गया है, ऐसे ऐसे रोगों को ठीक किया गया जो कभी कल्पना नहीं कर सकते लोग। एक मरीज हमारे पास से आशीर्वाद लेकर के नागपुर में भर्ती होने के लिए गया, डॉक्टर ने कह दिया कि 2 महीने में इसकी छुट्टी होगी और इसका रोग ठीक हो पाए, ये जरूरी नहीं है। और उनके परिवार के लोग मेरे पास आए, मैं खडेरी में उस समय था, आशीर्वाद लिया, मैंने कह दिया आपका 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर आपका मरीज आ जाएगा। और ये आशीर्वाद का काम हुआ कि वो सच में 7 दिन में वो घर आ गया वापस, और आज पूर्णतः स्वस्थ है। संवेद शिखर की वंदना करके आया, संवेद शिखर की यात्रा करके आया। तो जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआएं काम करती हैं। तो आप सब लोग ये भी कहें कि मैं दवाई तो दे रहा हूँ, दवा तो ले जाइए, लेकिन पंच परमेष्टि का स्मरण करिए, भगवान की प्रति श्रद्धा भक्ति रखिए, और आप अच्छी नवोकार मंत्र को स्मरण करिए, जरूर आपका रोग ठीक होगा। आज निश्चित ही यही बात आपसे कहना चाह रहा था।
और आप सब यहाँ पर आए, अपना अमूल्य समय यहाँ पर निकाल करके दिया और आप सब लोग यहाँ पर आकर के और एक साहेगर जैसे स्थान पर जहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार ही यहाँ आकर के दर्शन किए हों मंदिरों के, और साहेगर में भी पहली बार आए। माध्यम कौन बना? गुरु महाराज। तो ये माध्यम सिर्फ यहाँ पर मैं इसलिए बना कि किसी माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर पहुँचते रहें, आते रहें और ऐसे ही एकजुट होते रहें, एक दूसरे का परिचय भी, और हमारे छोटे छोटे गांव के जो डॉक्टर लोग हैं उनको भी संबल मिलता है और बल मिलता है कि उनके लिए भी एक यूनिटी बनती है कि हमारे साथ कोई बड़े डॉक्टर लोग भी साथ में, कभी कोई परेशानी आती है तो सब एक यूनिटी के साथ खड़े हों, एक मंच पर खड़े होकर के एक आवाज़ में बात कर करके और अपनी बात वो कर सकते हैं। जब हमारी यूनिटी दिखेगी तो हर चीज में, शासन हो चाहे प्रशासन हो, हर चीज में वह प्रभाव दिखेगा। आज हम अपने आप में वैसी धर्म से आस्थाएं कम हो गई हैं और धीरे धीरे लोगों के अंदर पंथवाद, संतवाद, जातिवाद, अनेक प्रकार के वाद विवादों में फंस करके लोगों की आस्थाएं वैसे ही कमजोर हो गई हैं। हम उन सब वादों को समाप्त करके एक ही नारा रखें, अहिंसा परमो धर्म जयवंत हो, अहिंसा परमो धर्म जयवंत हो। इसी नारे के साथ हम चल करके चलें। हम न कोई संत, न पंथ, न परंपरा, न आमनाएं, कोई नहीं, हम सिर्फ अनुयायी हैं, अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, अहिंसा का पालन करने वाले हैं और अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं। उसी की जय घोष कर करके अपने जिन धर्म को आगे बढ़ा करके चलते रहें। इसी मंगल भावना से आज आदि मरावड़ा सभी जगह से, अजनौर, सापौन, समर्रा, पठा, गुड़ा, खरगापुर, एरोरा, बलदेवगढ़, यहाँ बांसा से, पथरिया से, खरेरी से, बलदेवगढ़ से, अनेक अनेक जगह से डॉक्टर लोग आए हुए हैं और हर जगह से डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। और सिर्फ एक ही सबने भावना बनाई कि गुरु महाराज ने बुलाया है तो मुझे ज़रूर जाना है। ऐसे ही मैं जब जब बुलाता रहूं, आप सब लोग एक बार साल में ज़रूर आते रहें और ऐसे सम्मेलन करते रहें, बैठे रहें, कुछ ना कुछ सारांश जरूर निकलेगा। पिछले वर्ष ये बात आई थी कि एक यूनिटी डॉक्टरों की रहेगी कि जब भी कोई सलाह, किसी को मरीज को कहीं बाहर जाना है इलाज कराने के लिए और समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें, तो वो एक डॉक्टरों की यूनिटी है, उनके माध्यम से सलाह लेकर के जा सकते हैं कि हम कहाँ इलाज कराने जाएं, किस डॉक्टर से मिलें, किस से इलाज कराएं, वो सब मिल कर के कर सकते हैं। आप सब लोग के लिए मेरा शुभ मंगल आशीर्वाद है। हमारे यहाँ के निजी सहायकर के सभी डॉक्टर जिनेन्द्र जी, सौरभ जी और नाम हमें पता नहीं है बहुत, अशोक जी और सारे मेडिकल विभाग के जितने भी भाई हैं, इन सब ने, साहे जी पीछे वो और नाम मुझे नहीं पता, डॉक्टर नीलेश, एक बार इनका सम्मान भी तो कर दो। नीलेश जी इधर आओ, लोकल के डॉक्टरों का, अशोक जी, सबको बुला लें और सभी के लिए एक बार तालियां बजाएं कि इन लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया कि यहाँ सम्मेलन रखा और सबके लिए आमंत्रित भी किया है। सब लोग यहाँ पर आए, सबके लिए मेरा बहुत बहुत मेरा शुभ मंगल आशीर्वाद। साथ साथ चातुर्मास समिति एवं सकल जैन समाज सहायकर जिन्होंने बहुत अच्छा समय दिया और चातुर्मास समिति ने सहयोग दिया कि कार्यक्रम करिए, हम लोगों का भी पूरा साथ है, उन सब के लिए भी मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है कि ऐसे ही कार्य हमेशा समय समय पर करते रहें। ऑडियंस के लिए अभी आधा घंटे है, 4:15 बजे हैं। यदि किसी को किसी बात पर आपको प्रश्न करना है तो यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं, वो आपकी समाधान जरूर कर सकते हैं और 2-2 मिनट में आपका समाधान, जैसे हम लोग समोसरन में लगा करके प्रश्नों
हेलो। हाँ डॉक्टर हेलो। जिनेंद्र सर, यहाँ से यदि इस क्षेत्रीय एरिया से किसी को भी कहीं कोई इलाज कराने के लिए जाना है और वो समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, कौन से डॉक्टर से इलाज कराऊँ, तो यहाँ जिनेंद्र, सौरभ जी, इन लोगों का एक ग्रुप बना है। इन बड़े डॉक्टर लोगों से मिलकर के एक सलाह मशवरा कर सकते हैं और वो सलाह ले सकते हैं कि हम कहाँ किसके पास इलाज कराने जाएं, कहाँ इलाज कराएं, वो आप जानकारी इन लोगों से ले सकते हैं। ठीक है, आइएगा, कुछ ऑडियंस का क्वेश्चन है तो उनका भी समाधान और 2 मिनट में सम्मान के लिए यहाँ पर आगामी समय में यहाँ 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एक सिद्ध समोसरण महामंडल विधान होने जा रहा है, जिसमें 25 समोसरण एक साथ लगाए